उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के जसपुर नगर से किसानों की धान खरीद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां जसपुर उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान की अध्यक्षता में वरिष्ठ विपणन अधिकारी कौशल कुमार, वरिष्ठ सहायक अनाज मंडी समिति ध्यान सिंह जमनाल और अनाज मंडी निरीक्षक हादी हसन की मौजूदगी में किसानों और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में क्षेत्र के दूरदराज गांवों से पहुंचे किसानों ने अपनी समस्याओं को साझा किया। किसानों ने सबसे पहले धान खरीद की तिथि पर जोर दिया। उन्होंने मांग रखी कि धान खरीद की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से प्रारंभ की जाए ताकि किसानों को समय से राहत मिल सके। किसानों का कहना था कि पोर्टल को भी समय से पहले सक्रिय किया जाए, जिससे खरीद प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो। बैठक में किसानों ने यह भी मांग की कि अनाज मंडी में निकाले गए मॉइस्चर को ही सभी मिलर्स द्वारा मान्यता दी जाए। किसानों ने तर्क दिया कि अक्सर अलग अलग मिलों द्वारा नमी मापने के मानक अलग होने से विवाद की स्थिति बन जाती है, जिससे किसान का नुकसान होता है। इसी क्रम में किसानों ने एक और महत्वपूर्ण मांग उठाई। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई धान की उत्पादन मात्रा को देखते हुए प्रति हेक्टेयर धान की टोल सीमा को 45 कुंतल से बढ़ाकर 55 कुंतल किया जाए। इससे किसानों को अपनी पूरी उपज बेचने में सहूलियत मिलेगी और उन्हें बाजार में औने पौने दाम पर धान बेचने से राहत मिलेगी। इसके अलावा किसानों ने क्षेत्र में नए 2 धान खरीद केंद्र खोलने की मांग रखी। उनका कहना था कि बढ़ती हुई फसल और किसान संख्या को देखते हुए वर्तमान में मौजूद केंद्र पर्याप्त नहीं हैं। नए केंद्र खुलने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। बैठक में किसानों ने यह भी कहा कि अगर इन मांगों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो धान खरीद सीजन में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। किसानों ने उप जिलाधिकारी से यह भी आग्रह किया कि वे खुद निगरानी रखें ताकि मिलर्स और खरीद एजेंसियां नियमों के तहत ही काम करें और किसानों का शोषण न हो। बैठक के बाद उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने आश्वासन दिया कि किसानों द्वारा उठाई गई हर समस्या का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द राइस मिलर्स और किसानों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और आपसी सहमति से एक ठोस समाधान निकाला जाएगा। उप जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता किसानों को समय पर धान खरीद की सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में किसानों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी और हर शिकायत का शीघ्र निवारण किया जाएगा। धान खरीद से पहले की यह बैठक किसानों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है। किसान इस बार अपनी फसल को लेकर अधिक चिंतित हैं क्योंकि उत्पादन में इजाफा हुआ है। ऐसे में सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य समय पर मिल सके। कुल मिलाकर बैठक ने किसानों की समस्याओं को सामने रखा और प्रशासन ने उनके समाधान का भरोसा दिया। अब देखना यह होगा कि आगामी दिनों में सरकार और प्रशासन किस तरह से इन मांगों को पूरा करते हैं और किसानों की धान खरीद की प्रक्रिया को सुचारू बनाते हैं। हमारी उप जिलाधिकारी महोदय से किसानों की वार्ता थी धान क्रय के केंद्र के संबंध में, धान खरीद के संबंध में। एक तो सबसे बढ़िया समस्या आती है मॉइस्चर की। हमने ये डिमांड रखी है कि मंडी समिति में ही मॉइस्चर निकाला जाए और वो मॉइस्चर मिले वाले माने, जैसे कि पिछले साल चला है। दूसरी समस्या क्रय केंद्रों की है। हमारे इस साल धान ज़्यादा हैं, गर्मियों वाले धान लगे नहीं, ये वाले धान ज़्यादा हैं। यहाँ जौन सी हमने एवरेज जो 45 कुंटल पर हेक्टेयर थी, अब के हमने 55 कुंटल पर हेक्टेयर की मांग करी है कि 55 कुंटल पर हेक्टेयर धान किसान का मिलना चाहिए। दूसरी बात समस्या जो सेंटर कम है, 1-2 सेंटरों की मांग की गई है, वो हमने लिखित दे दिया है एसडीएम साहब को, लिखित दे दिया है। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम सेंटर बढ़ाएंगे। दूसरा जो सेंटरों पे लिमिट जो पोल टेबल की लिमिट आती है वो 5000 कुंटल आती है।
तो हमने मांग करी है कि 5,000 कुंटल केवल 10 दिन चलता है, उसके बाद सेंटर बंद रहता है। तो उसके बाद में 2-3 दिन ट्रालियाँ हमारी वहाँ खड़ी रहती हैं। हमने ये डिमांड करी है कम से कम पहली दफ़ा जो पोर्टल आए 10,000 कुंटल का है प्रत्येक सेंटर पे। 10,000 से पहली दफ़ा 10,000 आए, उसके बाद में जहाँ डिमांड आएगी वहाँ पोर्टल पर बाद में बढ़ाया जाए। ये समस्या हमने सुनी, बताई हैं, और एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया हमें कि इन समस्या पे हम गौर करेंगे और हम आपका धान समय से क्रय केंद्र लगाएंगे। 1 अक्टूबर से हमें भरोसा दिया है कि 1 अक्टूबर से हम सेंटर खड़े कर देंगे धान तुलवाने के लिए। सेंटर की प्रक्रिया सब हम सुचारू रूप से चला देंगे। जो किसान हैं हमारे जसपुर क्षेत्र के, उनके साथ बैठक की गई है। जो धान की क्रय आगे होना है आने वाले समय में, उसको लेकर के बैठक रखी गई थी और आप लोगों की जो समस्याएं हैं उसको भी सुना गया है। और विगत वर्ष में जो समस्याएं आई थी उसको कैसे दूर किया जाए इस पर भी चर्चा हुई है। इसमें एसएमआई साहब भी हैं, हमारे मंडी के और भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं। तो बेसिकली जो कुछ समस्याएं हैं इनकी, उसको हम लोग डिस्कस अलग से भी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो राइस मिलर्स हैं जो इनका धान को क्रय करते हैं, उनके साथ भी एक बैठक हम लोग रखेंगे, किसानों को भी बुलाएंगे। और जो आपने आज 4-5 अपनी समस्याएं बताई है उसमें डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण भी करें और आने वाले धान के जो क्रय होंगे उसमें ये समस्याएं ना आए। ख़ास तौर पे इसमें जो आपका कहना था कि पोर्टल जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि इस बार धान की जो फसल है जल्दी आएगी। कुछ आपका ये कहना था कि जो कमीशन एजेंट्स के माध्यम से जो क्रय होता है उसका पेमेंट लेट होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम मिलर्स के साथ। धान में की जो फसल आती है उसको मॉइस्चर को लेकर के भी कुछ समस्या आप लोगों ने बताई है, उसका भी कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो धान की क्रय हमारा होगा यहाँ पे वो अच्छे से होगा और समय अंदर हम लोग अपने टारगेट